नमस्कार साथियों, आज अशोक सेना संगठन के माध्यम से वर्ष के अंतिम दिन और नए वर्ष के पूर्व संध्या पर प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग वर्ष में 2021 में कैसे क्या हुआ उस पर चर्चा करेंगे और 2022 में कैसा विजन रहेगा। हर एक युवा का यही लक्ष्य होता है कि हमें आगे क्या करना है सर। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग अपने विजन को बताएं, लोगों के बीच जाएं, कि ताकि 2022 हमारे लिए एक खास वर्ष बनकर आए। तो इस चर्चा पर सम्मानित अभिषेक गुप्ता सर, नमस्ते, और रीजनिंग के टीचर अमोद कुशवाहा सर, उसके बगल में बैठे आनंद सर, और हमारे बाएं साइड बैठे शुभम सर, और हमारे इस टीम के सबसे युवा कार्यकर्ता माननीय सत्येंद्र यादव सर। तो इन सभी लोगों के लिए पहले मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने अपने अपार साहस और मेहनत से अशोक सेना संगठन को आगे बढ़ाया। जैसा कि इसके पहले बताया गया था कि फ्री शिक्षा दी जाए, हम लोगों ने उस पर भी काम किया और उसके लिए क्लास भी स्टार्ट है। इसके लिए अमोद कुशवाहा सर रीजनिंग की क्लास लेके आते हैं। और भी हम लोगों का प्रयास है कि अशोक सेना संगठन अपने काल्पनिक आधारशिला में अभी, जबकि उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने उससे बहुत सारे कार्य कर रहा है। कोचिंग की व्यवस्था, ये फ्री और जो मोटिवेटेड क्लासेस हैं उनकी सारी गरीब बच्चों को बुक उपलब्ध, हाँ, इसकी तरफ से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और मैं समझा दूं अशोक सेना संगठन का विजन क्या है, हम लोग 2022 में कैसे आएंगे। तो अशोक सेना संगठन का पहला विजन रहा है कि सबको संगठित किया जाए। हाँ सर जी सर। उसके बाद सबको संगठित करके, हाँ, एकता जरूरी। जब हम लोग संगठित होंगे तो हम लोगों की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत अधिक लोगों तक पहुंचेंगी। उसके बाद शिक्षा पर जोर दिया गया। जो शिक्षा से वंचित बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, हाँ, उनके लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया। और भी बहुत मतलब बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार में भी हम लोग एक मेन अहम मुद्दा है कि हम लोग कैसे व्यापार में आगे बढ़ें। संगठन आगे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे हम लोग व्यापार में भी अपना सहयोग देंगे और लोगों को जोड़ेंगे। उसके बाद प्रकृति को, नेचुरल क्वालिटी सबसे पहले, क्योंकि अगर प्राकृतिक नहीं है तो हम लोग भी नहीं हैं। पेड़ पौधे भी ज़रूरी हैं। तो हम लोग गांव-गांव में जाकर, जहां पेड़ पौधों की उपलब्धता कम है, वहां हम लोग पेड़ पौधे लगाने का काम भी करते हैं। जहां भी कटनी में 50 पौधे हमने लगवाया अभी अशोक संगठन के माध्यम से, इसके लिए ताली चाहिए। और अभिषेक सर भी अपने यहाँ 5 पौधे उसके नीम के लगवाए थे और एक पौधा जो था पीपल का लगवाया था, जहाँ ये अप्रेंटिस करते हैं, जहाँ अपना वो करते हैं, कोर्स करते हैं। हाँ, इनके लिए भी एक ताली। ये जो है अशोक सेना संगठन की उपलब्धता है। इसके आगे बढ़ते कदम में हम बात करेंगे जो जानवर हैं उनके लिए कैसे हम लोग आगे काम कर सकते हैं, यानी कि सभी चीज़ को हम लेकर आगे चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमोद कुशवाहा सर से, कि उनका जो 2021 रहा है वो कैसे बहुत अच्छा बीता, कैसे उनके को कौन से लम्हे ऐसे हैं जो यादगार के लिए हैं, और वो 2022 में क्या करना चाहते हैं। तो अमोद कुशवाहा सर के लिए ताली। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज 2021 का लास्ट दिन है, तो हम आप लोग से पहले यही क्षमा चाहते हैं कि जो 2021 में हमारे द्वारा त्रुटि हुई है उन सबको पहले माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। और हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे 2021 में अशोक सेना संगठन के माध्यम से जो उपलब्धि हुई है, ऐसे इसी प्रगति से हमारा 2022 में इससे ज़्यादा उपलब्धि होगी अगर आप लोग एकत्रित रहेंगे तो सभी लोग आप लोग साथ दीजिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे घर से दूर रह के भी अशोक सेना संगठन के माध्यम से जगह जगह पे कोचिंग उपलब्ध कराए गए। जैसे कि अभी हमारा न्यू ब्रांच चल रहा है यहाँ पे कटनी में, और कुछ कोचिंग हम अपने इलाहाबाद शहर में भी उपलब्ध करवाए हैं। तो अगर ऐसे आप लोग की सहायता मिलती रही, आप लोग सपोर्ट करते रहे, तो 2022 में हर इंडिया के हर ज़िले और हर स्टेट में हमारी कोचिंग अशोक सेना संगठन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमोद कुशवाहा सर, आपने बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। इसके बाद मैं
अपने आनंद सर से मिलना चाहूँगा। वो अपने मतलब 2021 के बारे में बताएं और 2022 में उनका लक्ष्य क्या है। यहाँ पर मेरे सभी उपस्थित भाइयों को आदर प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं कि नया साल आने वाला है। 2021 तो हम ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लाता रहा, लेकिन अब उन सभी बातों को भूलकर हम नए साल की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बताया कि 2021 जो रहा वो उतार चढ़ाव का रहा, वैसे भी कोरोना की वेव आई और बहुत सारी वेव आई, लेकिन उनको झेलते हुए संघर्ष करते हुए भारतीय लोगों ने अपना एक अहम परिचय दिया। इसके बाद मैं मिलना चाहूँगा अपने शुभम सर से। शुभम सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं और 2021 पर। अरे कोई बात नहीं है। धन्यवाद भाइयों और उपस्थित भाइयों, उनको भी धन्यवाद। अगला 2022 का साल जो आने वाला है, कल से शुरुआत होने वाली है 1 जनवरी से, तो उनके लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि वो 2022 के साल बहुत बढ़िया, जैसे 2021 गया जैसा गुजरा वैसा 2022 भी अगले साल में खुशहाली और शांति और आनंददायी जैसे पूरे लक्ष्य जैसे एकत्रित करके बिताए। यही शुभकामनाएं मैं दे सकता हूँ मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो मैं अपने अभिषेक गुप्ता सर से बात करना चाहूँगा। इन्होंने कोचिंग संस्था के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। कोविड कार्य के चलते इन्होंने जगह जगह पर राशन का भी व्यवस्था किया था, काफ़ी लोगों को मास्क बांटे। ये अशोक सेना संगठन की तरफ से बहुत सारे आपने महत्वपूर्ण कार्य किए समाज में रह के। धन्यवाद। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को, अशोक सेना संगठन के सभी सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे 2022 में, कैसे वो अपना सफल जीवन बनाएं। पहली बात तो ये संगठन हमारा नहीं आपका है। जितने भी लोग हैं सभी से ये निवेदन है कि सब संगठन के साथ जुड़ें। हम चल रहे हैं, आप हमारा हाथ थामिए और चलेंगे आगे तक। यस सर। यस सर। तो हम लोग रुके थे कुछ दिन पहले, लेकिन अब चलना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग मिलेंगे तो दौड़ेंगे भी। तो ये खास बात रहा ये 2021 का कि आप लोग मिले, एक संस्थान बना हम लोगों का। हम लोग ROH में प्रगति लाएं। ये काफ़ी कार्यशाला में सुधार किए हैं, जगह जगह सबने पेड़ पौधे लगाए। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मतलब कि हाँ, काफ़ी अच्छा काम किया आप लोगों ने। और ये नहीं कि हम लोग को सबको शिक्षित करना है, किसी से बैर नहीं। जो भी आप रुके हैं, नहीं आते क्लास में, उनसे भी निवेदन है कि आप आइए, एक बार पढ़िए, आप पढ़ाइए, आपके अंदर कुछ ज्ञान है वो भी बांटिए। हम लोग उसको शेयर करेंगे अपने चैनल पर। तो आने में झिझक न रखिए। और ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं। आप ही लोगों से मतलब कि आप लोग को शुभकामनाएं 2022 के लिए कि आपके परिवार खुश रहें, आप माता रानी आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद बनाए रखे और हमारे चैनल पर भी। तो धन्यवाद उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभिषेक सर। उसके बाद मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं नए वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को कि इस नए वर्ष में नई सोच के साथ, नए उत्साह के साथ और नई मेहनत के साथ आप लोग आगे बढ़ें, अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करें। इन सपनों के लिए आप अशोक सेना संगठन के साथ जुड़ भी सकते हैं। अशोक सेना संगठन जिस प्रकार से सहायता करना चाहेगा, आपकी 24 घंटे के लिए तत्पर है। वो आप शिक्षा के माध्यम से ले लो, अगर आप बिजनेस में भी बढ़ना चाहते हो आप संपर्क कर सकते हो, और भी कोई माध्यम है उसके लिए आप संपर्क कर सकते हो, अशोक सेना संगठन से जुड़ सकते हो। आपकी ये जो सोच है, आपके सपनों को साकार करने का प्रयास हम लोग ज़रूर करेंगे। और बात रही कि जैसे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे बच्चे में टैलेंट होता है, सिंगिंग का भी टैलेंट होता है ना, डांसिंग भी हमारे बच्चों के बीच में होता है, भाइयों बहनों के बीच में होता है। हर एक कलाएं होती, लेकिन हम लोग ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जिस भी कला में रुचि हो आप हमसे संपर्क करिए। हाँ, आपके अंदर सिंगिंग की अगर कला है, आपके अंदर डांस की कोई अच्छी कला है, टैलेंट, कोई भी टैलेंट है, आप पढ़ाने की इच्छुक हैं, तो अशोक सेना संगठन आपके लिए पूरी व्यवस्था करेगा।
आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो अशोक सेना संगठन उसके लिए तैयार है। और डांस की कला आप अपने वीडियो, छोटे शॉर्ट वीडियो भेजिए। आप पॉलिटिकल में अपने भाषण देना चाहते हैं आप वो भी भेज सकते हैं। उसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करने एक ऐसा संस्थान है, आप जिस भी चीज़ में हैं आप आकर साथ रहिए। बोले तो ऑल इन वन ये चैनल है। हाँ, ऑल इन वन सर ने बहुत अच्छा बताया। सब चीज़ों का मतलब निस्तारण एक ही जगह पर। अब देखो, अब स्पोर्ट में देखो बहुत सारे जो मतलब खिलाड़ी हैं वो बड़े बड़े घर के करोड़ रुपया देते वही खेलते हैं। हम लोग सोचते हैं हमारे बच्चों में ताकत होती है, वो अपने मैदान में, अपने गांव लेवल में, क्षेत्र लेवल में बहुत अच्छा खेलते हैं और सिक्सर भी लगाते हैं, अच्छे अच्छे रन भी बनाते हैं, लेकिन उनको ऊंचे पद पर मौका क्यों नहीं दिया जाता? ये सोच को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। उस चीज़ को ख़त्म किया जाए जो राजाशाही शासन पहले चलता था कि राजा का लड़का ही राजा होगा। तो ये सिस्टम को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। हाँ, अब गरीब घर का बच्चा भी अशोक सेना संगठन के सहयोग से राजा बनेगा। मैं उसको हॉलीवुड दुनिया में, बॉलीवुड दुनिया में, सितारों में ले जाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ सर आप लोग और कुछ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? नहीं सर, थैंक यू। किसी के अंदर कोई 2022 की बहुत बहुत बधाई सभी लोग को मित्रों। जाने तो आप वाले लोग साल को सलाम, आने वाले एंजॉय करो। तो आने वर्ष के लिए आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए, अपने सपनों को साकार कीजिए। और मैं अपनी टीम से, अपनी टीम की ओर से, अशोक सेना संगठन की ओर से लाइन बोल दे महाराष्ट्र में अपने। तो महाराष्ट्र में सर कुछ बोलेंगे? महाराष्ट्र हमारे सर कुछ महाराष्ट्र से संबंधित हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो महाराष्ट्र की भाषा, मराठी भाषा में कुछ बताना चाहेंगे तो सर बोल दीजिए। माझ्याकडनं सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इनके माध्यम से सभी में महाराष्ट्र वाले सभी वासियों को हार्दिक बधाई मिल चुकी है। तो भी देते हैं भाई। हाँ, सबको बधाई अशोक सेना संगठन की ओर से। आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे की वीडियो के लिए मैं आगे फिर इसी तरह मंच शेयर एंड वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।